नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, CuNH3 होल 4 प्लस 2 या CuCN होल 4 माइनस 2 या ये ले लो CuEN होल ट्वाइस प्लस 2। सब एक ही तरह के कॉम्प्लेक्स। अब इसमें आप लोग हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री फाइंड करें, और ये सारे कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईटी एडवांस जेई मेंस सब में आ चुका है। देखो ये कॉपर है और कॉपर का एटमिक नंबर 29 है, और ये आर्गन 18। फिर यहां आ गया तुम्हारा 3D10, और ये हो गया तुम्हारा 4s1। बट इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में कॉपर पे चार्ज +2 है, और +2 का मतलब ये हो जाएगा आर्गन 18, और ये 3D9 हो जाएगा। और 4s यहां पे 0 हो जाएगा, और 4p यहां पे फर्दर वैकेंट है। ये 4p ऑर्बिटल वैकेंट है। अब ये 9 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा, 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 और ये 9। लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सब में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रखा है। ये पेयरिंग करना चाहेगा, बट D9 में स्पेस नहीं है पेयरिंग के लिए। D9 में स्पेस नहीं है पेयरिंग के लिए। और ये एग्जाम्पल जो है ये कहलाता है वैलेंस बॉन्ड थियरी का ड्रॉबैक। वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसके मैग्नेटिक मोमेंट को और हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो ये एग्जाम्पल जो है ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी में आता है। वैलेंस बॉन्ड थियरी के ड्रॉबैक में ये एक पॉइंट आता है कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस है जिसके हाइब्रिडाइजेशन को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब देखो क्या है, सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हैं यहां पे, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है स्क्वायर प्लेनर बनना चाहेगा, स्क्वायर प्लेनर बनना चाहेगा। और स्क्वायर प्लेनर बनने के लिए यहां पे क्या होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होना चाहिए। ये होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन 3D का ये जंप करके 4p ऑर्बिटल में आता है, और 3D से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 4p में तभी आएगा जब यहां पे सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। तो यहां पे सिचुएशन क्या बनता है कि ये कॉपर +2 आर्गन 18 और यहां 3D में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है।
और ये 3d खाली रहता है और ये 4s भी खाली रहता है। अब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये 4p ऑर्बिटल में आ गया। अब यहाँ पे जो लिगेंड होंगे वो अपना लोन पेयर देंगे। इसको वैलेंस बॉन्ड थियरी जो होता है एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जब हम लोग क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो जा रहा। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 4p ऑर्बिटल में है। एक अनपेयर्ड है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट √3bm होता है और ये कॉम्प्लेक्स जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है और ज्योमेट्री इसका स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ये कॉपर है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 3d से 4p में तभी होगा जब सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो। यहां पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +2 है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। सेम कहानी CuCN4 - 2 से होगा और सेम कहानी CuEn2 से होगा। इन सब का हाइब्रिडाइजेशन जो है DsP2 है, स्क्वायर प्लेनर, एंड मैग्नेटिक मोमेंट जो है √3bm है and unpaired electron reside in 4p orbital rather than 3d orbital। कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करने के लिए ऐसा होता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं टेट्राहेड्रल से और ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये बात मैं CFT में बताऊंगा क्रिस्टल फील्ड थियरी में। अपने स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ऐसा करता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्ट्रांगली इंटरैक्ट करेंगे मेटल से और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो होता है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा स्टेबल होता है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 3d ऑर्बिटल से 4p में तभी होगा when the metal atom surrounded by all these strong ligands। नोट कर लिया? यस सर। ठीक, रब कर रहा हूं मैं यहाँ पे, रब कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इन सब में लोन पेयर देगा। अब यहाँ पे जो d ऑर्बिटल यूज हो रहा है स्क्वायर प्लेनर में, वो कौन सा d ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा? dx² - y²। dx² - y²। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। अब यहां पे नोट करके लिख लो, रब कर रहा हूं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस only when the central metal atom surrounded by
all the strong ligands. सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे तभी ऐसा होगा, और एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा. ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ट्रांसफर. और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, पहले वाला डी आ जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल complex can take place. इसको नोट कर लो. Formation of inner orbital complex can take place. नोट कर लिया? रब कर दूं? यस सर. चलो अब देखो, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूं मैं. जेई मेंस में और आईटी एडवांस में रिपीटेड बार आए हैं ये. NiCl4 -2 निकल. निकल के नीचे होता है प्लेटिनम. PdCl4 -2. अब प्लेटिनम के नीचे होता है प्लेटिनम. PtCl4 -2. फिर यहां मैंने ले लिया कोबाल्ट COF6 -3. कोबाल्ट के नीचे होता है रोडियम RHF6 -3. कोबाल्ट रोडियम. रोडियम के नीचे होता है इरिडियम. लिखो इनका हाइब्रिडाइजेशन. देखो निकल पे चार्ज यहां +2 आएगा, प्लेटिनम पे चार्ज यहां +2 आएगा, प्लेटिनम पे चार्ज यहां +2 आएगा, कोबाल्ट पे चार्ज यहां +3 आएगा, रोडियम पे चार्ज यहां +3 आएगा, इरिडियम पे चार्ज यहां +3 आएगा. अब देखो निकल +2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 3d8 4s0 और 4p0. लिगेंड कैसा है यहां पे? वीक लिगेंड. वीक लिगेंड. और D8 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा.
2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4s में लोन पेयर आएगा और 4p में लोन पेयर आएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट √8 bm हो जाएगा। अब प्लेटिनम पे चार्ज +2 है, तो अब ये हो जाएगा 3d8 की जगह, और 4d8 हो जाएगा। 4s ऑर्बिटल वैकेंट है एंड 4p ऑर्बिटल वैकेंट है। अब यहां पे प्लेटिनम के साथ ये वीक लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा। अब 3d इलेक्ट्रॉन ये पेयर्ड हो जाएगा। क्यों स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा, मैं बात कर रहा हूं अभी। 4s वैकेंट और 4p ऑर्बिटल जो है ये भी वैकेंट है। अब यहां पे ये बन गया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब ये हाइब्रिडाइजेशन में आएगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा dsp2, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा और ये डाई मैग्नेटिक होगा। सिमिलरली देखो प्लेटिनम +2, बता रहा हूं कैसे होता है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 5d8 6s, यहां पे गलती कर दिया, ये 5s और 5p होगा। अब फर्दर यहां पे 6s और 6p ऑर्बिटल आएगा। 5d में 10 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये पेयर्ड हो जाएंगे, 6s वैकेंट है, 6p भी वैकेंट है। अब यहां भी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ये आ जाएगा आपका dsp2, यहां भी हाइब्रिडेशन आ जाएगा dsp2, मैग्नेटिक मोमेंट 0, डाई मैग्नेटिक। अब देखो यहां पे कोबाल्ट +3, तो कोबाल्ट पे चार्ज +3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3d6। 4s वैकेंट है, 4p वैकेंट है और 4d वैकेंट है, और ये लिगेंड वीक फील्ड है। अब d6 में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, पेयरिंग होगा नहीं। लिगेंड 4s में लोन पेयर देगा, 4p में लोन पेयर देगा, 4d में लोन पेयर देगा। इसका हाइब्रिडेशन sp3d2 होगा, और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। 4 अनपेयर्ड है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट √24 bm होगा। बट रोडियम अगर ले लेते हो RH+3, यही वीक लिगेंड होगा, यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाएगा। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 4d6, 5s वैकेंट, 5p वैकेंट। अब यहां पे पेयरिंग हो जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर्ड दिखेंगे। अब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स d2sp3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड मैग्नेटिक मोमेंट 0। सिमिलरली ये भी d2sp3 एंड मैग्नेटिक मोमेंट 0, इनर ऑर्बिटल। देखो वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कहानी सिर्फ और सिर्फ 3D मेटल के लिए होगा। वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कहानी सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज के लिए होगा। 4D और 5D सीरीज मेटल के साथ सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेंगे, क्योंकि 4D मेटल और 5D मेटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा होता है, और जब मेटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा
तो मेटल में लिगेंड से लोन पेयर लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगा। मेटल में लिगेंड से लोन पेयर लेने की टेंडेंसी बढ़ने का मतलब लिगेंड की लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ गया, और लिगेंड का लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज करने का मतलब हुआ कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करने लगा। ये कोबाल्ट जो है 3D सीरीज में है, और ये रोडियम 4D सीरीज में है, इरिडियम 5D सीरीज में है। ये निकल 3D सीरीज में है, प्लेटिनम 4D सीरीज में है, और प्लेटिनम 5D सीरीज में है। तो होता क्या है, देखो, जैसे जैसे आप 3D सीरीज से 5D सीरीज में मूव करोगे, जैसे जैसे आप 3D से 4D और 4D से 5D सीरीज की तरफ जाएंगे, तो मेटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो इंक्रीज करेगा। Z इफेक्टिव जो होगा ये इंक्रीज कर जाएगा, और Z इफेक्टिव इंक्रीज करने का मतलब स्प्लिटिंग पावर बढ़ जाएगा। Z इफेक्टिव बढ़ने का मतलब मेटल के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और मेटल के न्यूक्लियस में जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो मेटल में लोन पेयर लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगा, और मेटल में लोन पेयर लेने की टेंडेंसी बढ़ने का मतलब लिगेंड का लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा, और वे लिगेंड जिनमें लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है वैसे लिगेंड को हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड सिर्फ कौन से मेटल के लिए होंगे? 3D 4D 3D मेटल। किसके लिए होंगे? 3D के लिए। 4D और 5D के लिए सारे लिगेंड क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्योंकि 4D 5D मेटल का Z इफेक्टिव ज्यादा होता है। तो Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, इसका मतलब मेटल में लिगेंड से लोन पेयर लेने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा, मतलब लिगेंड की लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा, और वैसे लिगेंड जिसमें लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है वैसे लिगेंड को हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। नोट कर लो फटाफट। नोट करो फटाफट। रब कर दूं? क्लियर कर रहा हूं मैं? अब देखो, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने यहां लिए थे उन सारे एग्जाम्पल्स को एक जगह समराइज कर देता हूं, ठीक है? उन सबको एक जगह समराइज करके लिख देता हूं मैं। जैसे देखो,
3D है, 4D है, 5D है। फोर डी सीरीज, 3D सीरीज। यहां था आपका स्कैंडियम, ये लैंथनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, वेनाडियम, नायोबियम, टैंटलम, क्रोमियम मोलिडिनम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नेशियम, रेहेनियम, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, RH रोडियम, IR इरिडियम, निकल, प्लेटिनम और ये PT प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। देखो स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक के जब मेटल आप लोगे और स्कैंडियम से क्रोमियम तक के मेटल पे जब स्टेबल चार्ज आता है, तो स्टेबल चार्ज आता है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेके D3 के बीच आता है। D1 से D3 के बीच आता है, तो D1 से D3 के बीच आता है, तो D1 to D3 always form inorbital complexes। Inorbital complexes due to D1 to D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखोगे, देखो कॉपर पे चार्ज +1, सिल्वर पे चार्ज +1, गोल्ड पे चार्ज +1, जिंक पे चार्ज +2, कैडमियम पे चार्ज +2, मरकरी पे चार्ज +2। अगर आया तो ये D10 हो जाएंगे, और D10 हो जाएंगे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऑलवेज फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू N-1 D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यही जो है चार मेटल लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करेंगे। देखो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड चार्ज +1 होगा, ये 3D10 होगा, ये 4D10 होगा, ये 5D10 होगा। इन पे चार्ज +2 होगा तो ये 3D10, ये 4D10, ये 5D10, और D10 जो होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये 4D 5D मेटल हैं, तो 4D 5D मेटल का मेरे साथ साथ नोट करते चलो, टाइम बहुत कम है इसमें। 4D 5D मेटल का जेड इफेक्टिव हाई होता है, तो ऑलवेज फॉर्म व्हाट, ये 4D 5D मेटल क्या बनाएंगे, ऑलवेज फॉर्म, इनके साथ वीक लिगेंड भी किस तरह से काम करेगा, स्ट्रॉन्ग की तरह। स्ट्रॉन्ग की तरह।
तो ऑलवेज फॉर्म Inner orbital complex. इनर ऑर्बिटल complexes due to high Z effective value of central metal atom और ये भी साथ साथ लिख लो 3D से 4D 4D से 5D सीरीज में जाते हैं Z इफेक्टिव बढ़ जाता है स्प्लिटिंग पावर बढ़ जाता है 4D 5D के साथ सारे मेटल स्ट्रॉन्ग की तरह काम करते हैं। अब लिगेंड के नेचर पे डिपेंड कौन किया? यही 4 ग्रुप। ओनली दिस रेंज only this range depends upon only this range depends upon nature of ligand नेचर ऑफ लिगेंड्स। तो नोट करो फटाफट स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक के जो मेटल होंगे ऑलवेज फॉर्म इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू D1 to D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर फैमिली जिंक फैमिली ऑलवेज फॉर्म आउट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू N-1 D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। manganese to nickel only this range depends upon nature of ligands। अगर इनके साथ वीक लिगेंड होगा तो आउट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब बाकी जो है 4D 5D मेटल, बाकी जो है 4D 5D मेटल ऑलवेज फॉर्म इनो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू हाई Z इफेक्टिव वैल्यू ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। एंड 3D से 4D और 4D से 5D सीरीज में हम जाते हैं तो Z इफेक्टिव बढ़ता है, Z इफेक्टिव बढ़ने से स्प्लिटिंग पावर बढ़ जाएगा। इन सबके साथ वीक लिगेंड जो होगा ये भी काम करेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह, वीक लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, यहां पे ना वैलेंस बॉन्ड थियरी खत्म होता है। अब हम लोग आगे क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ेंगे। अब क्रिस्टल फील्ड थियरी जो है ना अगले क्लास में कल मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। VVT फिनिश हो चुका है। सर वीडियो अपलोड कर देते। आज अपलोड कर दूंगा यार, 3 वीडियो हो गए ना, तीनों कर दूंगा। अभी नोट कर लो। थोड़ा देर में। हाँ मिल जाएगा, 1-2 घंटा बाद मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना, तो आज का मीटिंग लीव करते हैं और कल मॉर्निंग में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को CFT। अब CFT के बाद कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। कमिंग वीक में D ब्लॉक भी खत्म कर दूंगा।
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट मीटिंग में सर। नेक्स्ट मीटिंग नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में कल मॉर्निंग में मिलते हैं, ठीक है ना? आज इतना ही सर। आज इतने ही रहने दो यार। सर कोचिंग कब खुलेगा? अरे 15 तारीख से तो खुलने के चांस है। देखो 15 से, सर 15 से खुलेगा, फिर आपका दुर्गा पूजा आ जा रहा है। अरे 1 नवंबर से फिर तो बंद पक्का करना खुलेगा। पड़ेगा सर। 1 नवंबर से खुल जाएगा, यस सर। फिर खुल जाएगा। कोई खोले या नहीं खोले, हम लोग तो स्टार्ट कर देंगे 1 नवंबर से। कंफर्म सर। हाँ कंफर्म। एक नया बिल्डिंग भी हम लोग ने लिया है, जो आम बिल्डिंग था ना। हाँ शिवम सर फोटो Yes, भेजे sir. थे। हाँ आर्म्स वाला बिल्डिंग लिया हम लोगों ने, ठीक ना? तो वहां भी क्लास चलेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं मॉर्निंग में कल, ठीक है? चलो ओके बाय। थैंक यू। थैंक यू सर।